हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। चलिए हम लोग आर्टिकल पढ़े, आर्टिकल के बाद नाउन पढ़े। अब नाउन के बाद हम क्या पढ़ेंगे? प्रोनाउन। प्रोनाउन और उसके पार्ट। ठीक है, चलिए हेडिंग डाल लीजिए, प्रोनाउन। ठीक दिख रहा है? चलिए इसके बाद प्रोनाउन का डिफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। प्रोनाउन को हम लोग हिंदी में सर्वनाम, क्या सर्वनाम के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन मीन्स फॉर ए नाउन। ठीक है, प्रोनाउन मीन्स फॉर ए नाउन। ठीक है, ये कोई नहीं जानता है और जो भी लिखने जा रहा हूँ वो सब लोग जानते हैं। चलिए, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड used instead used instead sorry instead of a noun, of a noun। ठीक है, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। नाउन के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम या फिर प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में, जैसे नाउन के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। नाउन के जगह या स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम प्रोनाउन या फिर सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन या सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, ओके। चलिए अब इसके बारे में थोड़ी, जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे नाउन का मतलब किसी का नाम। ठीक है, और किसी के नाम की जगह पर जो वर्ड हम यूज करेंगे वो क्या होगा? हमारा प्रोनाउन होगा। जैसे राम इज ए बॉय। ठीक है, ही इज गुड बॉय, तो ही क्या होगा? यहाँ पर हमारा प्रोनाउन होगा। चलिए जैसे राम इज ए हैंडसम बॉय। एग्जाम्पल, राज इज ए हैंडसम बॉय। हैंडसम बॉय। ठीक है, अब इसी के स्थान पे अगर हम ही लगा करके करते हैं तो देखिए, जैसे ही इज माई
स्टूडेंट, ठीक है, ही इज माई स्टूडेंट। नेक्स्ट है जैसे कि सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, क्या होगा, सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक, सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। और वहीं पर अगर हम सी का प्रयोग करते हैं तो होगा सी लिव्स हर हस्बैंड, ठीक है, सी लिव्स विथ हर हस्बैंड, सी लिव्स विथ हर हस्बैंड, ठीक है। देखिए और एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ए डॉग इज ए पेट एनिमल, ठीक है, क्या होगा, ए डॉग इज ए पेट, ए डॉग इज ए पेट एनिमल, ठीक है। और दूसरा होगा जैसे कि इट बार्क्स एट नाइट, इट बार्क्स एट नाइट, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे राज का प्रयोग हुआ है और यहाँ पे ही का, यहाँ पे सीता है और यहाँ पे सी है, यहाँ पे डॉग है और यहाँ पे इट है, ठीक। तो ये क्या है, ये हमारा नाउन है, ये हमारा क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है, प्रोनाउन है, नाउन, सॉरी नाउन ये भी है, सीता क्या है, नाउन है, ठीक है। ये सब क्या है, नाउन और प्रोनाउन के परिभाषा के साथ हमारा एग्जाम्पल है, ठीक, देख लीजिए। ठीक, इसको देख लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग नाउन के प्रकार को पढ़ते हैं। चलिए अब आप लोग वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा काइंड्स ऑफ नाउन, सॉरी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन का हेडिंग डाल करके हम लोग लिखते हैं, ठीक, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। ठीक है, चलिए हम लोग, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, काइंड्स ऑफ, काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, ठीक, काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। चलिए जैसे इसके बारे में हम लोग लिखते हैं तो हमारा पहला क्या होगा, ठीक है, हमारा पहला होगा पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, क्या होगा, पर्सनल प्रोनाउन। और दूसरा जो कि हमारा होगा पॉजेसिव प्रोनाउन,
पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। वैसे हमारे, एक मिनट, तीसरा हमारा होगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और चौथा हमारा होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। चौथा क्या होगा हमारा? डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक। और हमारा पांचवा होगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। पांचवा क्या होगा? रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। और छठवां होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। छठवां हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक। सातवां होगा एम्फेटिक। सातवां हमारा एम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग, या फिर क्या होगा? एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, ठीक। और हमारा जो कि आठवां होगा इंडेफिनिट प्रोनाउन। आठवां हमारा होगा इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। और हमारा नौवां होगा रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन। और हमारा 10वां होगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। और हमारा 11वां और लास्ट होगा एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, ठीक है। चलिए देख लीजिए, ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा पॉजेसिव प्रोनाउन, तीसरा डोमेस्टिकेटिव प्रोनाउन, चौथा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, पांचवा रेसिप्रोकल, छठवां रिफ्लेक्सिव, सातवां एम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, आठवां इंडेफिनिट प्रोनाउन, और नौवां रिलेटिव प्रोनाउन, 10वां इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और हमारा लास्ट है एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिए, इसके बाद हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के बारे में डिटेल से देखते हैं।
चलिए तो हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पर्सनल प्रोनाउन को देखते हैं। ठीक, तो मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोग क्लास को रोक करके नोट डाउन कर लीजिएगा। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन को हम लोग हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसमें प्रयोग होने वाले जैसे आई, मी, वी, अस, क्या होगा, आई, मी, वी, अस, और हमारे यू, ही, हिम, यू, ही, हिम, सी, हर, इट, सी, हर, इट, दे और देम। ठीक है, ये सब क्या है, हमारे पर्सनल प्रोनाउन के वर्ड है। ठीक है, दिख रहा है। चलिए इसके बारे में थोड़ा लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं और कैसे उनका यूज होता है। ठीक है, चलिए लिखिएगा, वे प्रोनाउंस जो तीनों पर्सन, वे प्रोनाउन जो तीनों पर्सन, तीनों पर्सन का मतलब, पर्सन्स का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो चलिए देखते हैं, जैसे में हमारा क्या होगा, पहला फर्स्ट पर्सन, ठीक है, दूसरा हमारा होगा सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन, एंड लास्ट हमारा होगा, देख रहा है, लास्ट हमारा होगा थर्ड पर्सन। ठीक है, लास्ट हमारा क्या होगा, थर्ड पर्सन। ठीक, देख लीजिए, वे प्रोनाउन जो तीनों पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन तथा या और, ठीक है, थर्ड पर्सन में प्रयुक्त होते हैं, थर्ड पर्सन में
प्रयुक्त होते हैं उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक, चलिए इसको हम लोग कॉलम के माध्यम से समझते हैं। ठीक, तो पर्सन्स, पहला कॉलम क्या होगा? पर्सन्स। ठीक, थोड़ा सा और आगे लिखना होगा। पर्सन्स, और दूसरा हेडिंग होगा हमारा सिंगुलर नंबर। क्या होगा? सिंगुलर नंबर। और थर्ड हेडिंग होगा हमारा प्लूरल नंबर। ठीक है, प्लूरल नंबर। ठीक, चलिए पर्सन माने क्या होता है? पुरुष। और सिंगुलर माने एक वचन, और प्लूरल नंबर माने बहुवचन। तो चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। जैसे कि फर्स्ट पर्सन को हम लोग उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। ठीक, और उत्तम पुरुष के अंतर्गत क्या आता है? आई। फर्स्ट सिंगुलर नंबर में आई आता है, और प्लूरल नंबर में क्या आता है? वी, मतलब एक से अधिक, हम। ठीक है, हमारा सेकंड है सेकंड पर्सन। सेकंड क्या है हमारा? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन। ठीक, सेकंड पर्सन को हम लोग क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष। ठीक है, मध्यम पुरुष। ठीक, मध्यम पुरुष के अंतर्गत जैसे क्या आता है हमारा? सिंगुलर यू, और प्लूरल में भी हमारा क्या आता है? यू ही आएगा। ठीक, दिख रहा है? चलिए लास्ट हमारा है थर्ड पर्सन। लास्ट क्या है हमारा? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन। ठीक है, थर्ड पर्सन को हम लोग अन्य पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्य पुरुष। दिख रहा है? अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब देखिए हमारा जो कि दो कॉलम हो गए हैं। ठीक, अब थर्ड पर्सन में हमारा क्या क्या आता है? ही, सी, इट। क्या क्या आता है? ही, सी और
ईट, दिख रहा है? ठीक है, ही सी इट, और सिंगुलर में ही सी इट और प्लूरल में केवल दे। ठीक, ये क्या है? हमारे पर्सनल प्रोनाउन के चार्ट है। ठीक है, प्रयोग करने की विधियां हैं। चलिए इसको देख लीजिए, इसके बाद लोग नेक्स्ट हेडिंग लेकर के आते हैं। चलिए इसको हम इरेज कर रहे हैं, आप लोग वीडियो को रोक करके नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग प्रोनाउन के बारे में पिछले क्लास में भी पढ़े थे, लेकिन मैं फिर से पढ़ा दे रहा हूँ कि जो है थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, और जो भी मिस्टेक वगैरह हो होंगे वो सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग फर्स्ट पर्सन का हेडिंग डालते हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन का क्या करते हैं? हेडिंग डालते हैं। पहला जो हमारा है क्या है? फर्स्ट पर्सन, जिससे हम क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। वे प्रोनाउन जिससे बोलने वाले का बोध होता है। ठीक है, वे प्रोनाउन जिससे बोलने, मतलब कि स्पीकर। ठीक है, दिख रहा है? कट नहीं रहा है? ठीक है, वे प्रोनाउन जिससे बोलने वाले, ठीक है, बोलने वाले, बोलने वाले वे का, बोलने वाले का बोध होता है, उसे फर्स्ट पर्सन, ठीक है, या उत्तम पुरुष कहते हैं, कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट इसमें हम लोग फर्स्ट पर्सन के जो है कि टेबल्स देखते हैं। ठीक है, वही प्रोनाउन जिससे बोलने, अर्थात स्पीकर, बोलने वाले का बोध होता है, उसे हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, दिख रहा है? ओके, तो चलिए हम टेबल ऑफ फर्स्ट पर्सन, ठीक है, क्या करते हैं? हम टेबल ऑफ फर्स्ट पर्सन बनाते हैं। ठीक, तो हेडिंग डाल लीजिएगा, टेबल ऑफ फर्स्ट पर्सन। ठीक, टेबल ऑफ फर्स्ट पर्सन, इसमें जो कि हमारा पहले क्या होगा? पहला हमारा क्या होगा?
नंबर, ठीक। और दूसरा होगा नॉमिनेटिव केस। दूसरा क्या होगा? नॉमिनेटिव केस, ठीक है। और तीसरा हमारा होगा ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। हमने पिछले क्लास में नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस को पढ़ा था। और चलिए इसके बाद हमारा होगा पॉजेसिव केस। क्या होगा? पॉजेसिव केस, ठीक है। दिख रहा है? इसमें हम लोग पॉजेसिव केस में हमारा दो अलग टॉपिक है, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव, एक है पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। पॉजेसिव एडजेक्टिव और एक है पॉजेसिव प्रोनाउन। दिख रहा है? ठीक है। तो हम लोग ऐसे लाइन भेज देते हैं, ठीक। चलिए देख लेते हैं हम लोग इसके बारे में। टेबल ऑफ फर्स्ट पर्सन के बारे में क्या क्या है? नंबर है। नंबर में हमारा क्या रहेगा? सिंगुलर नंबर, ठीक है। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस में पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक। तो चलिए हमारा पहला क्या है? नंबर पहला क्या आएगा? सिंगुलर। सिंगुलर मतलब एक वचन, एक वचन, ठीक है। एक वचन, एक वचन जानते हैं ना। और एक वचन में हमारा होगा क्या? आई। नॉमिनेटिव केस क्या होगा? आई। और ऑब्जेक्टिव केस होगा मी। और ये होगा माई। और पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा माइन, सॉरी माई। और प्रोनाउन होगा माइन, ठीक है। इसका सिंगुलर जो नंबर है, ठीक है, सिंगुलर नंबर में हम नॉमिनेटिव केस आई के रूप में प्रयोग करते हैं और ऑब्जेक्टिव केस मी और पॉजेसिव एडजेक्टिव हमारा माई है और पॉजेसिव प्रोनाउन हमारा क्या है? माइन है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं प्लूरल। नेक्स्ट हमारा क्या है? प्लूरल, ठीक। नेक्स्ट हमारा प्लूरल है, ठीक। प्लूरल मतलब बहुवचन, ठीक है। प्लूरल माने बहुवचन। वी, इसका क्या होगा? नॉमिनेटिव वी, अस, आवर, आवर और इसका लास्ट का आवर्स। देखिए ये जो आई है, आई का मतलब होता है मैं। वी का मतलब होता है हम। तो यहाँ पे वन पर्सन का हुआ है, यहाँ पे मोर मतलब अधिक, एक से अधिक। मी माने मुझे, मी माने मुझे, यहाँ पे भी एक ही है। और अस माने हमें, ठीक है। यहाँ पे मोर पर्सन है, ठीक है। ओके। माई माने मेरा, पॉजेसिव माने कोई चीज मतलब कि पास में उसके लिए बोलते हैं। माई मतलब मेरा,
और इसका भी मतलब मेरा ही होगा। ठीक है, केवल एक का बोध हुआ है, लेकिन यहाँ पे और मतलब हमारा, हमारा मतलब मोर पर्सन, दिख रहा है? ठीक। और अवश्य माने हम सभी का। ठीक है, हमारा या हमारा से भी क्या बोलते हैं, हमारा से ज्यादा मतलब हम सभी। ठीक है, ये होगा एक के लिए, ये होगा दो के लिए। ठीक, ये एक, ये दो, ये एक, ये दो, और ये एक, और ये एक से अधिक। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा या हम सभी को, हम सभी। ठीक है, मतलब मोर पर्सन, अधिक लोग। ठीक है, चलिए देख लीजिए इसको, और आशा करते हैं कि आपको क्लास अच्छी समझ में आई है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय, थैंक यू। चलिए देख लीजिए इसको, वीडियो को रोक करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा।